नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरक सिंह रावत के अधिक एक्टिव होने के बाद एक चर्चा ने जन्म लिया है। कुछ लोगों को लग रहा है हरक सिंह रावत को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे नाम और भी कई सारे चल रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत को लेकर बहुत सारे लोगों को लगने लगा है। अभी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा है। उन्हें यह जिम्मेदारी 22 जुलाई 2021 को मिली थी। इस तरह से उनका कार्यकाल करीब 4 साल का हो गया है। इसी लिहाज से उनका एक जो कार्यकाल है ये पूरा भी हो गया है। जब 5 जून को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, तो उस वक्त भी नेतृत्व बदलाव को लेकर बात उठी थी। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में संतुलन साधने की बात संगठन में उठी थी। उस वक्त 2 बातें हुई थी। पहली बात, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि इस तरह कुमाऊं गढ़वाल के हिसाब से चीज़ें तय नहीं होगी, और उस वक्त कर्ण मेहरा ने भी कहा था केंद्रीय नेतृत्व से कि जो भी फैसला लेना है वो जल्द लिया जाए। 2027 के नज़दीक आने पर फैसला लिया जाना कांग्रेस के हित में नहीं होगा उत्तराखंड में। प्रीतम सिंह ने भी उस वक्त कहा था, और बाद में अभी भी कहा है कि वो भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो बदलाव हो रहा है उसको जल्द किया जाए। बाद में 2027 के नज़दीक आने के बाद किया जाए तो उसके इतने लाभ नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। अब सवाल आता है, क्या कांग्रेस हरक सिंह रावत को प्रदेश अध्यक्ष पर बैठा सकती है? सीधे अगर इसी सवाल पर बात करें तो वैसे तो उत्तराखंड कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अगर इसी सवाल पर बात करें तो वैसे तो यह फैसला कांग्रेस के नेतृत्व को लेना है। हम तो यहाँ पर कुछ समीकरणों की बात कर सकते हैं, कुछ जमा नफी की बात कर सकते हैं। इसीलिए यह समझना चाहिए हरक सिंह रावत की जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उसमें हरक सिंह रावत टिकते कहाँ हैं, वो कहाँ फिट होते हैं। अगर देखें जो 5-6 बड़े नेता हैं उनके बीच में वो कहाँ सेतु बनाते हैं या फिर अलग थलग दिखते हैं, और बीजेपी के सामने वो कहाँ पर खड़े होते हैं। पहली बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से हरक सिंह रावत ने शुरू की है, जिसके बाद वो चर्चा में आए हैं। हरक सिंह रावत ने बीजेपी के उस फंड पर सवाल उठाए जो संगठन को चलाने के लिए चंदे के तौर पर एकत्रित किया गया। हरक सिंह रावत ने कहा है यह पैसा खनन माफियाओं से लेकर इकट्ठा किया गया, जिसमें मैंने भी मदद की है। यह बात वो बीजेपी के एक भेदिया के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि उस समय वो बीजेपी में थे, वो बीजेपी में रहे हैं। हरक सिंह रावत समय समय पर दल बदलते रहे हैं। यह बात उनके विरोधी भी जानते हैं और यह बात कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। हरक सिंह रावत को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस में अगर देखें फ्रंट पर उनको खड़ा करती है अगर कांग्रेस, तो ये हो सकता है कि किसी मुद्दे को लेकर उनको फ्रंट पर खड़े कर दे। ये अलग बात है, यह मामला अलग है कि वो किसी मुद्दे को उठाए और कांग्रेस के अन्य लोग भी उनके समर्थन में आके खड़े हो जाए। लेकिन अगर नेतृत्व उनको सौंपने की बात आए तो यह अलग बात है। बीजेपी ने संगठन को चलाने के लिए क्या किया, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि इसका वो भी हिस्सा थे। उस वक्त वो खुद कह रहे हैं कि जांच के दायरे में मैं भी हूं, मुझे मेरी भी जांच की जानी चाहिए। ये बात जब वो अकेले उठाते हैं तो इसका अलग मतलब है, लेकिन जब वो अगर किसी बड़े पद पर कांग्रेस में बैठकर उठाते हैं तो इसका अलग मतलब है, क्योंकि सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात, किसी भी दल के प्रमुख को नियुक्त करने से पहले जो पहला मानक होता है वो होता है निष्ठा, लॉयल्टी। मैं ये नहीं कह रहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए निष्ठावान नहीं है, वो वहाँ निष्ठा नहीं रखते, वो रखते ही होंगे तभी तो कांग्रेस में है। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी है जो उनके राजनीतिक जीवन से हट नहीं सकती। वे घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी ही रहेंगी, जिनसे वो मुंह तो नहीं छिपा सकते। पहली बात, 2016 में दल बदल कर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को गिराने वाले जो 2 प्रमुख लोग थे, विजय बहुगुणा के बाद वही प्रमुख व्यक्ति ऐसे थे हरक सिंह रावत, जिन्होंने ये पूरी की पूरी कहानी रची। यह आरोप हरीश रावत भी लगाते रहते हैं। विजय बहुगुणा के बाद अगर देखें तो हरक सिंह रावत की इसमें प्रमुख भूमिका थी। और दूसरी बात, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कई दिन तक यह ड्रामा चला था कि हरक सिंह रावत आखिर है किसके साथ, वो कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है। वो कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर उठकर चले गए थे
खबरें ये आने लगी कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री आवास में खाने की टेबल पर दिखे, बड़े खिलखिलाकर हंस रहे थे। इसके बाद उनके दिल्ली जाने की खबरें आई। इसके बाद फिर मतलब तमाम खबरें आई, कई दिन तक कंफ्यूजन बना रहा, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस एबीवीपी बैकग्राउंड के लोगों को ही मिलती है, जैसे बीजेपी अगर कहीं इस तरह की कोई बात भी करती है कि किसी दूसरे दल से लाकर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है, तो ये सवाल उठते हैं कि जो संगठन के पुराने निष्ठावान हैं उनको लेकर सवाल उठने लगते हैं कि उनको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इसी तरह कांग्रेस में अगर हरक सिंह रावत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पुराने लोग हैं, उनके साथ तालमेल बनाने में दिक्कत आ सकती है। उसी तरीके से जिस तरह बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, उसी तरीके से कांग्रेस में कोई ऐसा कदम अगर कांग्रेस उठाती है तो यह कार्यकर्ताओं में संदेश अच्छा जाएगा, यह माना नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं जाएगा। कांग्रेस में तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी से आकर कोई भी ले लेता है, यह एक संदेश जा सकता है। अब एक अन्य बात पर ध्यान दीजिए, तीसरी बात पर आते हैं। यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत का उनके साथ तालमेल कैसा है? जब यह सवाल उठता है तो अभी मौजूदा समय में प्रीतम सिंह हरीश रावत के ज़्यादा करीब दिख रहे हैं। यशपाल आर्य ना किसी की दोस्ती और ना किसी की दुश्मनी के अंदाज में काम करते रहते हैं। कर्ण मेहरा इन सब के बीच में फंसे ही रहते हैं, एक तरह से वो सेतु बनाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हरक सिंह रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के इतने खेमों को एक साथ साध सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आप एक वीडियो देखिए, आपको कुछ बातें बहुत हद तक समझ में आ जाएगी कि उत्तराखंड कांग्रेस में काम कैसे होता है। कई बार जो सामने दिखता रहता है वो पीछे उस तरह से होता नहीं है। यह वीडियो उस दिन का है जब गैरसैंण सत्र के समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए देहरादून के प्रदेश मुख्यालय में सम्मान समारोह रखा था। यह आयोजन हरीश रावत के सौजन्य से हुआ था, हालांकि इसमें सब लोग शामिल हुए थे। यह जो वीडियो है इसमें हरीश रावत ने खुद ही सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया है और इसके साथ लिखा है कि आवाज़ दो हम एक है। इस वीडियो में भी नारे यही लग रहे हैं, आवाज़ दो हम एक है। यह कुल 27 सेकंड का वीडियो है, यानी नारे लगने अभी समाप्त भी नहीं हुए थे, 27 सेकंड का ही वीडियो है। कर्ण मेहरा और प्रीतम सिंह नारों के बीच में ही अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। आप कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य के चेहरों के भाव को देखिए तो आप समझ में आएगा कि उनके भाव को पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आपने यह वीडियो देख और समझ ही लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी को असहज किया है यह मुद्दा उठाकर, और खासकर व्यक्तिगत हमले कर यह मुद्दा भी बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी बेचैन दिख रही है। बीजेपी ने हरक सिंह रावत के आगे उनकी पुत्रवधू अनुकृति को ही उतार दिया है। इसी से समझ सकते हैं बीजेपी असहज तो थोड़ी हुई है हरक सिंह रावत के हमलों से। अनुकृति ने मीडिया से बातचीत में अपना नजरिया रखा है, उन्होंने बहुत कुछ नया तो नहीं कहा है। ऐसी सिचुएशन में जो खास तौर पे बयान आता है, सीधा सा ऐसा ही बयान उन्होंने दिया है, लेकिन बीजेपी की एक नेता होने के नाते उन्होंने जो कहा है उसको समझना और सुनना चाहिए। अनुकृति ने कहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के सीनियर नेता है, वो जो कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत नजरिया है, मैं तो बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। यानी बात दो है, एक हरक सिंह रावत के हमलों से बीजेपी असहज हुई है, लेकिन हरक सिंह रावत को कांग्रेस इस कारण कि वह आक्रामक है, उग्र है और बीजेपी पर बड़े हमले कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, इस कारण प्रदेश अध्यक्ष बना दे उनको। उनके पास बीजेपी नेताओं के कुछ राज है, इस कारण ऐसा लगता तो नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे भी अगर मौजूदा समय में देखें तो प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य यह एक बड़ी लाइन खींचते हुए दिखते हैं, और अगर इनमें भी केवल दो ही लोगों को चुनना पड़े तो प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल। हालांकि
करण मेहरा को लेकर अभी इस तरह के कोई संकेत सीधे नहीं है कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। जो जून में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी भी मौजूद थे, बहुत सारी बातों को जो प्रदेश के कुछ नेताओं ने वहां पर रखी थी उनको नकार दिया गया था। बाकी देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। नमस्कार, मैं योगेश।